गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि भूत, वर्तमान और भविष्य रियल लेसन के तरीके से आज मैं आपको गाइड करूँगा। एक रियल लाइफ लेसन जो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा। सो जो भी न्यू व्यूअर है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ ताकि आप मेरे हर एक वीडियो से आप कुछ ना कुछ आपके लाइफ में मेरी हर एक वीडियो से वैल्यू जो मैं क्रिएट करता हूँ आपको कुछ से बेनिफिट मिल पाए। तो न्यू व्यूअर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक पर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। तो आज भूत, वर्तमान और भविष्य 18 से 30 साल के जो भी एज के बंदे हैं, इस एज में जो भी है, तो ये वीडियो को फुल वॉच करना। आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। जैसा मान के चलो हमारे साथ कुछ भी चीज़ पुराना परिस्थिति पहले हमारे साथ क्या क्या होता था क्या नहीं, तो उसके लेके क्या है कि वर्तमान में भी हम उसको लेके सोच के बैठ जाते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस कारण इस हुआ। इसकी वजह से क्या है कि आपके माइंड में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा तनाव पड़ता है यहाँ पे। फिर वही है डिप्रेशन, एंजाइटी, और इसके ज़रिए आपकी बॉडी में कुछ भी साइड इफ़ेक्ट होता है। तो पुरानी परिस्थिति को ना सोचते हुए वर्तमान में आपको प्रेजेंट में पॉजिटिव सोचना चाहिए कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जो पुरानी परिस्थिति है वो हमको उसका प्रभाव हमारे माइंड में ना पड़े। इसका प्रभाव क्या है कि आपके करियर में भी पड़ता है कि यार मेरा कोई साथ दे देता था, या फिर मैं पहले जो कुछ भी करता था यारी दोस्ती कटर मस्ती में, तो अगर मेरे को कोई साथ देता, सही तरीके से गाइडलाइंस मेरे को फॉलो करवाता, तो क्या है कि उससे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा भूतकाल में चेंजेस आता है, जिसकी वजह से वर्तमान में जो प्रेजेंट में मैं हूँ उसमें जो मैं सोचा है, जो मेरे को पहले सोच के जो मैं रखा था, वो अब मैं निर्णय ले रहा हूँ। तो आप उसको सही तरीके से निर्णय लेके आज जो प्रेजेंट में निर्णय लेके जो कार्य भी कर रहे हैं, तो क्या है कि वो प्रेजेंट में वो सब कुछ चीज़ आप अचीव कर लेते हैं, है ना। तो जो हुआ उसको ना सोचते हुए केवल प्रेजेंट में जो आप कर रहे हो उस चीज़ को छोड़ते हुए प्रेजेंट में जो वर्तमान में निर्णय लेने चाहिए उस चीज़ को निर्णय लो। और जो ओल्ड मेमोरी है, जो आप पहले सोचते थे कि अरे यार मेरा कोई सपोर्ट करते है सब कुछ चीज़, तो उस चीज़ को डिलीट करते हुए अपने आप को प्रेजेंट में अपने आप को इम्प्रूव करो, चेंज लाओ अपने आप में। तब जाके आपका प्रेजेंट, आपका वर्तमान अगर सुधर जाएगा, तो फिर क्या है, एकाग्रता के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो आपका भविष्य भी बन जाएगा। क्योंकि देखो वर्तमान का बोए बीज, वर्तमान में बोया बीज, जैसे वर्तमान में हम धरती पे बीज बो रहे हैं, तो भविष्य में बड़ा होके वो उसका आकार बढ़ जाएगा, तो फिर वो वृक्ष आपको फल देगा। तो फिर वैसे ही जब आप प्रेजेंट वर्तमान में सही निर्णय आप अपने भविष्य के लिए लेते हो ना, तो आपका उसका रिजल्ट वर्तमान के लिए हुए रिजल्ट आपको भविष्य में दिखता है। तब जाके आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो पाएगी और आपको संतुष्ट और बेटर फील होगा भविष्य में। आपको ज़्यादा ना तो कोई चिंता और डिप्रेशन, यारी दोस्ती कटर मस्ती, सब कुछ चीज़ जो आप लेके सोच के बैठ जाते थे ना, इस सब कुछ चीज़ को आपको दूर करना पड़ेगा ताकि आपका भविष्य अच्छा बन पाए। अपने आप को चेंज करने में अपना समय वक्त लगाओ, क्योंकि देखो हम किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, तो हम अपने आप को पीछे कर देते हैं। और ये कंपटीशन के ज़रिए आप अपने आप को अच्छी तरीके से पहचान भी नहीं पाते। इसलिए अपने आप से फ़ाइट करो। प्रेजेंट में जो आप निर्णय लेना चाहते हो उस चीज़ को लो और अलोन रहो। स्पिरिचुअल से अपने आप को जोड़ो, अपने आप को पूरी तरीके से पहचानो, सही निर्णय लो। क्योंकि देखो आप किसी दूसरे को देख के अपने आप को जज करते हो ना, तो आपकी जो काबिलियत है, आप में जो पोटेंशियल है, वो आपको भी पता नहीं होता। तो आप अपने साथ अपने आप को इम्प्रूव, अपने आप को फाइट करते हो ना अपने आप से, तब जाके आप गहराई से अपने आप को समझ पाते हो। तो खुद के साथ लड़ो, वो भी प्रेजेंट में सही निर्णय लो। जो हो गया उस चीज़ को भूलते हुए भूतकाल में, उस चीज़ को छोड़ते हुए वर्तमान में सही निर्णय लो। अपने आप से अपने आप को मिलो, जितना हो सके अपने आप को पहचानो, तब जाके देखना कि आप लोगों से कई अधिक ज़्यादा श्रेष्ठ बन पाओगे, चाहे कोई भी फील्ड में आप कार्य कर रहे हो। सबसे पहले अपने आप को देखो कि आप में क्या काबिलियत है, आप में क्या स्किल और क्रिएटिविटी है, जिसकी वजह से आप
अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने आप को चेंजेस अपने आप में लाना चाहते हो, तब जाके आप चेंज ला पाओगे अपने आप में। अन्यथा फिर शायद ही कि आप चेंज अपने आप पे लाना तो चाहोगे, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि हमारी बॉडी तभी एक्सेप्ट करती है जब हम में कुछ स्किल और क्रिएटिविटी जिसकी वजह से हम कुछ भी चीज़ चेंजेस हमारे पे ला रहे हैं। तो आप में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप में कुछ क्रिएटिविटी स्किल जिसकी वजह से आप चेंजेस आ सकता है? अपने आप से मिलो। अपने आप को जब तक अच्छी तरीके से पहचानोगे नहीं वर्तमान में, भूतकाल में सो हुआ तो हुआ चीज़ को छोड़ते हुए प्रेजेंट में वर्तमान में सही निर्णय लो, तब जाके देखना कि आपको भविष्य भी बन जाएगा। लेकिन आपकी फ़ाइट आपको खुद के साथ होनी चाहिए, तब जाके आपको अपनी स्किल और क्रिएटिविटी समझ में आया कि आप में कितनी पोटेंशियल और क्रिएटिविटी है। सेम माइंडसेट वाले के साथ आपको फ्रेंडशिप करना है। ऐसा नहीं क्या आपका माइंडसेट अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेजेंट में वर्तमान में आप जो कुछ भी निर्णय ले रहे हो, आपका माइंडसेट और उसका माइंडसेट नहीं मिलेगा, तभी है कि आपका भविष्य भी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्योंकि भविष्य हमारा तभी बन पाएगा जब हमारा माइंडसेट सेम माइंडसेट वाले बंदे के साथ मिलता हो, भविष्य ही ख़राब होगा। अब मान के चलो मैं स्पिरिचुअल बंदा हूँ और कोई अल्कोहल स्मोकिंग ये सब कुछ जाए दोस्ती गटर मस्ती गर्ल्स की तरफ जाता हो, तो मेरा माइंडसेट उनसे मिलेगा ही नहीं। जैसे कि मैं करियर में फोकस अपने गोल पे ही बस, अदरवाइज़ नो टाइम पास। और एक दूसरा मैं जो अदरवाइज़ जो नॉर्मल मैन है वो क्या करेगा, अपनी ऊर्जा को जो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा है उसका गलत तरीके से उपयोग करेगा, ना तो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और जो टाइम है वो टाइम का पूरा फुल टाइम पास करेगा, है ना। तो सेम माइंडसेट मेरा मिल पा रहा है कि जिसकी वजह से मेरा भविष्य भी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सेम माइंडसेट वाले के साथ जब आप फ्रेंडशिप करोगे ना, तो आपकी स्किल और क्रिएटिविटी उससे मिलती है, आपकी हैबिट जो कुछ भी आप कर रहे हो, तब जाके क्या है तालमेल बनता है ना। तो क्या है कि तालमेल के साथ आप बहुत ही एकाग्रता और पॉजिटिव के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। अन्यथा फिर वही है, स्ट्रेस और डिप्रेशन आपके माइंड में तो पहुंचता है, लेकिन आपकी लाइफ में भी उसका प्रभाव ये पहुंचता है कि कंपेयर, लड़ाई झगड़े ये सब कुछ चीज़ भी होते हैं कि तू आगे बढ़ रहा है, मैं ऐसा फ्रेंडशिप किया, हम पहले क्या करते थे और क्या नहीं, सब कुछ फिर वही माइंड में क्रिएट होता है, जिसके वजह से आपको आगे बढ़ने में रुकावट होती है, आपके फ्रेंडशिप आपको रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ वर्तमान में सही निर्णय लो, लेकिन सेम माइंडसेट वाले के साथ बंदे के साथ फ्रेंडशिप करना, तब जाके आपका भविष्य भी सुधर जाएगा। आप में कोई एक ही तो शरीर है जिसकी वजह से आप कोई भी चीज़ पोटेंशियल या फिर आपको कोई भी चीज़ कार्य करने दे दिया जाए तो आप पूरी एकाग्रता के साथ उस चीज़ को करोगे, समर्पण होगे। तो ठीक वैसे ही आपको कोई भी एक गोल को चूज़ करना जिसकी वजह से आप में जो क्रिएटिविटी स्किल है। नहीं तो क्या है कि आप पैसे के पीछे भागोगे ना तो आप अपने आप को भूल जाओगे, क्योंकि पैसे जो चीज़ है वो आपको दर बदर मैं जैसी चीज़ मेरे को चाहिए तो चाहिए पैसा, तो क्या है कि आप अपने आप को भूल जाते हो। और जब आप में कुछ क्रिएटिविटी स्किल है उसको प्रेजेंट में वर्तमान में सही निर्णय लेके आप अकेले ही क्यों ना चलना पड़े उस मार्ग पे, अगर आप चलोगे ना तो आप अपने आप को अंतर आत्मा से अपने आप को सुनते हुए चल रहे हो, जिसके वजह से क्या है कि आपको लक्ष्य स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देगा, जिसके वजह से गौतम बुद्ध को कहलाया जाता है ना। गौतम बुद्ध अपने मन की सुनते हुए सारी माया रूपी संसार जैसा ऊपर उठ के सभी को मार्ग दिए थे। तो ठीक वैसे ही आपकी चेतना, आपकी अंतरात्मा आपको बोलती है कि आप में क्या क्रिएटिविटी स्किल है जिसकी वजह से आप एकाग्रता के साथ आगे बढ़ सकते हो। तब जाके क्या है कि आप अपना जो भविष्य है उसको बहुत बेटर तरीके से बना पाओगे। अन्यथा फिर वही है, आप दर बदर पैसे के चक्कर में अपने आप को मेरे को चाहिए ही चाहिए, और पैसा जो चीज़ है ना वो आपसे बहुत कुछ चीज़ कार्य करवाती है, जिसकी वजह से आप अपने आप को ही भूल जाते हो कि मैंने ज़िंदगी में किया ही क्या जिसके वजह से मेरा यहाँ जन्म हुआ है ना। क्योंकि पैसा जो है वो आप मानते हो कि जीवन में पैसा होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो भगवान ने आपको जैसा बनाया, आप में क्या काबिलियत और क्रिएटिविटी स्किल है जिसकी वजह से आप अदरवाइज़ लोग से कहीं ज़्यादा बेटर बन सकते, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप अलोन होगे तब। तो आप में क्या काबिलियत है, आप में क्या पोटेंशियल है, अलोन रहोगे तब उतना ज़्यादा आप अपने आप को पहचान पाओगे। अन्यथा फिर वही है, जीवन में सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी आप जीरो ही होगे। और जो जीरो रहता है ना तो
ज़िंदगी में सब कुछ अचीव तो कर लेता, लेकिन कभी उसको संतुष्ट नहीं मिल पाता। वही सोचते रह जाता है कि माया जैसी चीज़, काम वासना जैसा, कभी ख़त्म ही नहीं होती। ये वैसे ही लोग हो जाते हैं फिर। अगर अपने आप को ऐसे बनाना चाहते हो तो फिर अपने आप को भूल जाओ और जो चीज़ माया रूपी चीज़ है उसकी तरफ पूरी तरीके से अनइन्वॉल्व हो जाओ, अपने आप को जोड़ लो। अपनी लाइफ में ये सब कुछ अचीव करना चाहते हो तो अपने आप को पहचान जाओ ना। आप अपने आप को पहचान जाओगे तो सब कुछ आपके पास उपलब्धि आ जाएगी। जैसा मान के चलो, सिंपल से लॉजिक के लिए, मैं एक ट्रेनर हूँ, फिटनेस ट्रेनर हूँ, ठीक है, और बॉडी बिल्डर, ये सब कुछ मेरे पास नेचुरल एटलीस्ट फिज़िक है, और मैं यूट्यूबर भी हूँ। ये मेरी स्किल है, क्रिएटिविटी, जिसकी वजह से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आप में भी तो ऐसी होगी बहुत कुछ चीज़ जिसकी वजह से, है ना, भगवान ने आपको जैसे बनाया है। और अदरवाइज़ आप में और क्या क्रिएटिविटी स्किल है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एकाग्रता के साथ बढ़ सकते हो, जैसा मुझको पता है। अदरवाइज़ तो आपको भी पता होगा। ऐसा अपने आप को ढूंढो, पहचानो, तब जाके देखना है कि लोग भी आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करेंगे। भिखारी जैसा आपको कोई ऐसा ही कि यार तुम मेरी इज्जत नहीं करता, ये सब। खुद को पहचानो, अपने आप को पहचानो। जब आप अपने आप को पहचान जाओगे ना, तब जाके लोग भी आपसे प्रेरणा, उत्साह और मोटिवेट उनको होगा। अपने आप को पहचानो, अपने आप में जो स्किल और क्रिएटिविटी उसको बाहर निकालो। प्रेजेंट में, वर्तमान में जो आप भूतकाल में वो सब कुछ चीज़ करते थे, यारी दोस्ती, कटर मस्ती, उस चीज़ को छोड़ो। अपने आप को पहचानो, अपने आप को पूरी तरीके से। अपने आप को पहचान जाओगे ना तो देखना कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। फिर बोलेंगे यारी दोस्ती, गटर मस्ती, और न जाने दुनिया भर के टीवी में जो मेडिसिन जो बोलते थे ना कि ये खा लो दारू बंद हो जाएगा, ये मेडिसिन ले लो दारू बंद हो जाएगा, वो उसके साथ मत घूम, इसके साथ मत घूम। अबे सबके साथ घूमो, अल्कोहल, स्मोकिंग सब करो। मैं बोल रहा हूँ सब करो तुम। बस बात कुछ इस बात की है कि वो जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, वो ऐसे चुटकियों में ख़त्म होगा तब जब आप अपने आप को पहचान जाओगे तब। क्योंकि जो आदमी अपने आप को पहचान जाता है ना, तो फिर उसको मार्ग स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देता है कि मुझको अपनी लाइफ में किसके साथ घूमना है, किसके साथ माइंडसेट क्रिएट करना है। आपकी लाइफ में वैसे ही चेंजेस आ जाएगा। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है अपनी लाइफ में चेंजेस लाना, शॉर्टकट रास्ता है, आपको ज़्यादा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अपने आप को पहचान जाओ, देखने कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। जैसे कि भूत, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल में पत्ती छोटी हुई, और फिर वर्तमान में थोड़ा और बड़ा हुआ, और भविष्य में सूख के ऐसा झड़ गया। तो फिर वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी है, ये आपको समझना पड़ेगा। हमको भूतकाल में उतना ज्ञान नहीं होता, जब हम वर्तमान में, प्रेजेंट में जब बड़े हो जाते हैं तो सही निर्णय लो, नहीं तो फिर पत्तियों के जैसे झड़ जाओगे भविष्य में सूख के। फिर सोचोगे हमने किया ही क्या। तो समझे इस बात को। जैसे पत्ते के तरीके से मैंने आपको गाइड किया है। पत्ता वर्तमान, भूतकाल में छोटा सा होता है, फिर वर्तमान में थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा और बड़ा होता है, फिर भविष्य में कैसे सूख के झड़ जाता है। मनुष्य भी हमारा वैसे ही पंच तत्व से जैसा हमारा जन्म हुआ है, वैसे ही ये पेड़ पौधे वनस्पति भी पंच तत्व से बने हुए हैं। बचपन, जवानीपन और बुढ़ापापन नहीं पड़ेगा। सही निर्णय लो। भूतकाल में आपको उतना विवेक नहीं होता। बचपन की जो कुछ भी गलतियाँ होती है ऊपर वाला ही माफ़ कर देता है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं ना, तो वो आपकी गलतियों को ही देखता है। आप क्या करते हो वही आपका कर्म बनता है, और वही कर्म के ही अनुसार आपका भविष्य भी बनता है। तो समझो इस बात को। प्रेजेंट में, वर्तमान में सही निर्णय लो, जैसे पत्ते के तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ये रियल लाइफ लेसन है जो मैं आपको अपने चैनल में पॉजिटिव तरीके से गाइड करता हूँ, ताकि जो भी मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ उससे आपकी, मेरे हर एक वीडियो से आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट हो पाए।